सनातन धर्म प्रेमियों, मैं विनोद कुमार पौराणिक, राष्ट्रीय वक्ता, ग्राम जयराजपुर, यूपी 30, हरदोई से। मैं सम्माननीय अनुरुद्धाचार्य जी के विषय में कई बार कह चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि वो प्रवचन जब करते हैं, क्या उन्हें माताएं बहनें ही मिलती हैं? सिर्फ उनका प्रवचन माताओं और बहनों पर ही केंद्रित हुआ करता है और अनर्गल बयान और प्रवचन दिया करते हैं। फिर एक बार प्रवचन दे रहे हैं कि जो लड़की तुम्हारे साथ भागने को तैयार हो जाए वो 3rd क्लास की होती है और 2 कौड़ी की होती है, ऐसा उन्होंने प्रवचन में कहा है। तो हमारा उनसे ये कहना है कि विदर्भ कुमारी रुक्मिणी की बहन रुक्मिणी, जिसका विवाह शिशुपाल के साथ हुआ था, वो भी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चली आई थी और विधिवत पाणिग्रहण संस्कार हुआ। सभी लड़कियां जो भागती हैं वो गलत नहीं होती हैं, ये सत्य है। माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, किंतु परिस्थितियां अपनी अपनी होती हैं। परिस्थितियां जो होती हैं उससे व्यक्ति मजबूर हो जाता है। किस परिस्थिति में कौन का क्या कार्य करता है ये वही जाने। माता पिता वरदान है, माता पिता शंकर पार्वती के समान हैं, उनकी आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। किंतु कभी कभी पुरुषों के सामने, स्त्रियों के सामने, बच्चों के सामने ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जब हमें अपने पिता और गुरु की भी बात नहीं माननी पड़ती है। जैसे देखा जाए, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी, भक्त हुए, और भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम की बात नहीं मानी, क्योंकि वो जो कह देते हैं वो करते थे, वचनबद्ध हो चुके थे। तो माताएं बहनें जो हैं, कुछ लड़कियां परिस्थिति वश भी चली जाती हैं। सबके विषय में अनुरुद्धाचार्य जी, आप अनर्गल प्रलाप मत किया करें। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आपके पास शिक्षा, शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान है तो आप शस्त्र अथवा शास्त्र पर प्रवचन दिया करें और माताओं बहनों के विषय में ज्यादा टीका टिप्पणी मत किया करें। और इसके साथ साथ हमारा शासन और प्रशासन से अनुरोध है, जो संत महंत और विद्वान ये कहते हैं मैं भविष्य वक्ता हूं और भविष्यवाणी कर देते हैं, उनको वो सेना में ले जाकर अब बॉर्डर पर स्थित कर दें अथवा न्यायालय में बिठा दें, जिससे भविष्यवाणी किया करें और वो उनकी भविष्यवाणी सत्य हुआ करें। और जब बॉर्डर पर होंगे तो विदेशी ताकतें हम पर प्रहार नहीं कर पाएंगी और वो अपने भविष्य के द्वारा संत महंत बता देंगे। और जो संत महंत त्याग और तपस्या को छोड़कर, जैसे पुराने में हमारे जमाने में जो थे ऋषि मुनि त्याग करते थे और झोपड़ियों में निवास करते थे, गुरुकुल चलाते थे, आधुनिक समय में वो समझ आम जनता को, हम बंधुजनों को ये तो समझाते हैं, माया से गांठ खोलो और धनों का उपार्जन करो, लेकिन धन का संग्रह मत करो। और वो संत महंत ठगकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं और संत का चोला पहनकर, संत के भेष में रहकर समाज को ठगते हैं और अनर्गल कार्य करते हैं। कथावाचक तो यहां तक है, हमें वीडियो में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कथावाचक तो लाखों करोड़ों में अपनी कथा का मूल्यांकन करवाते हैं और पैसा लेते हैं, और पैसा न मिलने पर, कम मिलने पर कथा को स्थगित कर देते हैं। ऐसे कथावाचकों को, संतों को बहिष्कार किया जाए
और हमारा जनमानस से विशेष निवेदन है कि ऐसे संतों महंतों से दूर रहें और समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, पास पड़ोस की सेवा करें। इससे आप लोगों को परम गति प्राप्त होगी। ऐसे संत और महंतों के पास जाने से आप पाप भागी होंगे और वो तो अपना कर्म बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे संत महंत जो अनर्गल प्राप्त करते हैं और जनता को ठगते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां ऊपर की 7 नीचे की नरक को चली जाती और स्वयं उनके मित्र बंधु बांधव सभी कुत्ते होते। इसलिए इनसे आप लोग दूरी बनाए रखें। राधे राधे, राधे राधे।